हेलो स्टूडेंट्स, अभी तो एग्जाम आ ही गया है। आपका एग्जाम है आपसे। यहाँ पे मैं आपको कुछ 2-4 टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यदि आप पार्ट एक ही बात करते हो तो मैंने बोला है आपको 20 to 25 मिनट्स आपको देने हैं, और उसको आप एक बार में कंप्लीट करो चाहे 2 बार में कंप्लीट। तो आपकी वहाँ पे कई बार चॉइस हो जाती है, तो आप उसको 2 बार में भी कर सकते हो और एक बार में भी कवर कर सकते हो। लेकिन पार्ट बी को आपको 2 बार में ही कवर करना है, ये मैं आपको बोल चुका हूँ पहले से भी। और पार्ट बी में काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक ही ऑप्शन ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप पार्ट बी में हमेशा ही क्वेश्चन को सोल्व करो। हाँ, यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आई हुई है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, वो मैंने आपको जो पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटे छोटे काउंटर एग्जाम्पल लेके भी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर पार्ट बी। तो कई बार आपको साथ ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं लग पा रही है, और जो अप्रोच मीन्स आपने यदि क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो और क्वेश्चन में 3 से 4 लाइन ज्यादा हो गई हैं और फिर भी आपको तरीका समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, तो इट मीन्स वो ऑप्शन से ही डिस्कार्ड होगा। ये आप समझ लेना पहले ही। यदि आपने 3-4 लाइनें लिख दी और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे इसको आगे अप्रोच लगानी है, या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है, तो इट मीन्स वो क्वेश्चन पे आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। मीन्स आप उसको ऑप्शन से ही डिस्कार्ड करोगे। मीन्स कोई काउंटर एग्जाम्पल लेकर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, या कोई ना कोई कीवर्ड उस एग्जाम में इस क्वेश्चन में दिया होगा जो आपको हेल्प करेगा ऑप्शन को डिस्कार्ड करना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कराने की कोशिश आपसे मतलब होता है, ऐसा कराया जाता है। वहां से आपको वो ट्रिक, वो अप्रोच आपसे जानने की कोशिश की जाती है, वो किस अप्रोच से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो ये आप समझ लेना कि यदि आपके 4 से 5 लाइन मीन्स 3 से 4 लाइन भी आपके चली गई और आपको फिर भी नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा या ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो मीन्स वो ऑप्शन से ही होगा, ठीक है। कि आप वहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हो दोबारा से। मीन्स 3 लाइन लिखने के बाद आप ऑप्शन से भी उसको डिस्कार्ड करने की कोशिश। तो ये हो गया पार्ट बी। पार्ट बी में आप दोनों अप्रोच लगा सकते हो। मीन्स क्वेश्चन से सॉल्यूशन पे जा सकते हो और सॉल्यूशन से ऑप्शन पे भी जा सकते हो। मीन्स काउंटर एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन को डिस्कार्ड करोगे, जल्दी हो जाते हैं। और स्पेशली पार्ट बी। हम पार्ट सी की बात करते हैं, तो पार्ट सी में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करना ही पड़ेगा। 90% क्वेश्चन में ऐसा होता है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं। यदि हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमें कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा पार्ट सी के लिए। पार्ट बी में आप ऑप्शन से भी डिस्कार्ड कर सकते हो, अप्लाइड और प्योर दोनों को। लेकिन अभी कोई क्वेश्चन पार्ट सी में आया हुआ है, तो उसको जनरली क्या होता है, पार्ट सी के क्वेश्चन आपको कंप्लीट सोल्व करना ही होगा। तो आप वहाँ पे कोशिश करना कि हम पार्ट सी के क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करें। हाँ, आपको कंप्लीट सोल्व करने का कोई प्रोसेस या फिर आपको टाइम टेकिंग हो रहा है, ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, तब आप ऑप्शन से देख सकते हो। और वहां पे जो क्वेश्चंस का ऑप्शन के साथ रिलेशन होता है, ऐसे ही ऑप्शन में भी आपस में रिलेशन होता है। तो ऑप्शन मीन्स यदि ए है तो सी होगा ही होगा, इस तरह की वहां पे बॉन्डिंग बनेगी। ए है, ए नहीं है तो सी भी नहीं होगा, ध्यान रखो। तो कई बार हमें ऐसा है कि हम 1-2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर लेते हैं, उसके अलावा 1-2 ऑप्शन में हमें डाउट रहता है। तो वहां पे आपको कोशिश करनी होगी, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि ए बी सी डी में आपस में क्या रिलेशन है। भाई जो थ्योरी है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो तो है ही, उसके अलावा ए बी सी डी में क्या रिलेशन है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ए को पास कर रहा है तो सी को पास करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, या सी पास कर रहा है तो डी को पास करना ही करना पड़ेगा। तो जनरली पार्ट सी में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और वही वहां पे क्वेश्चन का लेवल को भी डिफिकल्ट बनाते हैं। आपने कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आपका आंसर सटीक आ जाएगा, फिर तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ऑप्शन में भी एक बॉन्डिंग देखो कि ए बी सी डी में आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन बन रहा है। और आप काउंटर एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल लेकर ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो, नॉट प्रूफ नहीं कर सकते। कि आपका काउंटर एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन टिक हो रहा है तो आप उसको टिक नहीं करोगे, आप हाँ कट कर सकते हो कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप उसको वहां पे कट कर सकते हो। तो पार्ट सी में जो जनरली बोला जाता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसमें जनरली ऑप्शन के अंदर भी आपस में, ऑप्शन में भी ऐसी चीजें दी जाती है वहां पे कि मीन्स ये है तो ये नहीं होगा, और ये है तो ये होगा ही होगा। इस तरह के रिलेशन वहां पे, इस तरह के वहां पे फ्रेम होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पे बनते हैं। और जो क्वेश्चन आपने कंप्लीट सोल्व कर लिया तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बस इतना ही बोलना था आज के वीडियो में इसमें, कि ऐसा नहीं है कि जो आपको हमेशा कंप्लीट सोल्व करो। कई बार वहां पे हम n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 हो जाता है। मीन्स कई बार वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन IQ बेस पे, कई बार 1-2 क्वेश्चन ट्रिक बेस पे हो जाता है कि हम n की वैल्यू पुट करके भी कर लेते हैं,
और छोटे छोटे काउंटर एग्जाम्पल लेके भी हम वहां पे ऑप्शन को डिस्कार्ड कर लेते हैं। पार्ट बी की बात, पार्ट सी की बात करेंगे तो डिस्कार्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा और एक दो ऑप्शन में आपको रिलेशन बनेगा। ये है तो ये हो गए होगा, मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, एक दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा और एक दो ऑप्शन में ऐसा रिलेशन बनेगा। ये है तो ये हो गए होगा, ये है तो ये आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और ऐसे आपको तरह की ट्रिक्स आप अपने आप से बना सकते हो, अपने आप भी आप सोच सकते हो कि कैसे मैं पार्ट बी के क्वेश्चन को ट्राई करूंगा या करूंगी और पार्ट सी के क्वेश्चन को मुझे कैसे अप्रोच लगानी है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता भी हूँ। और आज का दिन तो यही है कि आपको पार्ट बी में कैसे अप्रोच लगानी है मीन्स और पार्ट सी में आपको कैसे अप्रोच लगानी है, ये आपकी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए, खुद का सिस्टमेटिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बोलने की कोशिश की है। पॉजिटिव आप रहो और पॉजिटिव सोचो, आपका एग्जाम अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।